सीधे विकास के नाम पे वोट पड़ रहा है पूरे भारत। अब 45% विपक्ष है, अगर विपक्ष एक हो जाए, सपा बसपा कांग्रेस सब, तो भी बीजेपी जीतेगी। भैया जनता महंगाई से और हर चीजों से त्रस्त है। ये ऐसे आदमी से आप चर्चा कर रहे थे जिनको कोई नॉलेज ही नहीं है वो क्या हो रहा है। आप देखिए गांव में महिलाओं को घर मिला, भाजपा ने दिया, शौचालय दिया, भाजपा ने दिया। जो कि नौकरियों के लिए जात के हिसाब से रेट तय करता था, पैसा लेता था और अध्यापक और तमाम भर्तियों में वो पेपर लीक कराते थे, उन पर समाजवादी पार्टी के नेताओं का वरदस्त प्राप्त। दुष्ट और गुंडई करने वाले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां इतना हंगामा किया कि माइक टूट गया और वो भाषण नहीं दे पाए। प्रयागराज ने कई राजनीतिज्ञ देश को दिए हैं, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री के रूप में हो, हेमवती नंदन बहुगुणा के रूप में हो या मुरली मनोहर जोशी के रूप में हो। लगातार ये राजनीति का केंद्र रहा है। आइए हम पहुंचे हैं दूसरी लोकेशन पर, यहाँ भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्या कुछ माहौल है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से चीजें लगातार चल रही हैं, ये कहते हैं योगी अब बिल्कुल यहाँ पर लोग हैं, कुछ वरिष्ठ लोग भी हैं जो यहाँ की चीजों को बहुत अच्छे से जानते हैं। उनसे पूछते हैं क्या कुछ है संगम नगरी के मन में। सबसे पहले आप सर बताएं, जिस तरीके से चुनाव लगातार आगे बढ़ रहा है और समय अब नहीं बचा है, किस तरीके की चीजें इस बार देख रहे हैं? क्या सीधे सीधे विकास के नाम पे वोट पड़ रहा है पूरे भारत में। दक्षिण भारत में अलग रिजल्ट है, उत्तर भारत में अलग रिजल्ट है, और उत्तर प्रदेश में 55% से ऊपर वोट बीजेपी का है अकेले। अब 45% विपक्ष है, अगर विपक्ष एक हो जाए, सपा बसपा कांग्रेस सब, तो भी बीजेपी जीतेगी। बिल्कुल, हम और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ यहाँ के मुद्दे देख रहे हैं प्रयागराज? बाबू साहब बात कर लीजिए। अरे आप भी रखें, आपसे पहले उधर से बात करिए। बिल्कुल बताइए। ऐसा है ना भैया, कुछ नहीं देखना है। अब ऐसा है, इनके पास पूरी ताकत है, हर चीज है, इतना कार्यकलाप किए हैं, फिर भी ये लोग फ्री आदमी 300 रुपया दे के भीड़ इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो रही है। और जहां बेचारे कुछ नहीं पा रहे हैं, वहां 1.5 लाख फूलपुर में प्रशासन जिम्मेदार था। इतनी जनता रही, प्रशासन वाले 6 पुलिस भेज रहे हैं वहां, और शाह में मोदी में पूरी फोर्स वहां लगा रहे हैं, लेकिन वहां नहीं समझ पाई जनता, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। लेकिन मेरे मुगारी गांव सभा में अच्छे से मीटिंग हुई, अच्छे से उन लोगों ने किया, 1.5 लाख पब्लिक। उसी के बगल करछना में योगी जी का 40-50 हज़ार, शाह का 15-20 मेजा में। भैया जनता महंगाई से और हर चीज़ों से त्रस्त है। किसान का कर्ज नहीं माफ़ हुआ है, और किसान वो कर्ज माफ़ी कहे हैं। उनकी मम्मी सोनिया जी 10 साल पहले कर्ज माफ़ी कही थी, टोटल सबका कर्ज माफ़ किया। इस बार सब चिल्ला रहे हैं बैंक में कहीं नहीं हो रहा है, कि ये लोग कुल कार्य फर्जी बता रहे हैं ना भैया। और महंगाई मुद्दे पे, भ्रष्टाचार, मतलब ये सब ये बोल ही नहीं रहे हैं, रोजगार पे कुछ बोल नहीं रहे हैं। मतलब महंगाई और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा आप कह रहे हैं, जो इस बार मुद्दा बन रहा है। हाँ, महंगाई भैया इतनी है, 180 रुपए किलो दाल, सब्जी 500 की नोट ले जाइए, 2 दिन की नहीं खरीद पा रहे हैं। इतना बेकंट्रोल भैया, ये लोग कुछ समझ नहीं रहे। किसानों का पंपिंग सेट का माफ किए बिल, जबकि वो पूरा पैसा किसानों से पानी सींच के ले रहा है। अरे जनता का बिजली एक हिस्सा माफ कर देते, उससे फायदा होता। फायदा नाम का चीज नहीं। मतलब आपका कहने का मतलब है, जो किसानों के पंपिंग सेट के बिल माफ हुए, उससे किसानों को फायदा नहीं है। एक पैसा नहीं आप लगाए हो, बस 50 जन में 50 जन का सींच रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको, और लोग बिल्कुल एक एक करके रखेंगे तो सब। जी देखिए, ऐसे आदमी से चर्चा करिए जो कुछ जमीन पर हो। ये ऐसे आदमी से आप चर्चा कर रहे थे जिनको कोई नॉलेज ही नहीं है वो क्या हो रहा है। जब पंपिंग सेट का बिल माफ होगा तो सीधा लाभ किसान को मिलेगा ना। किसान का पंपिंग सेट, किसान को लाभ। अच्छा छोड़िए, उस पर बात नहीं करते। मुगारी गांव की सभा पर बात करते हैं। मुगारी गांव में सभा समाजवादी पार्टी कांग्रेस की हुई। उपद्रवी कांग्रेस के कार्यकर्ता, दुष्ट और गुंडई करने वाले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां इतना हंगामा किया कि माइक टूट गया और वो भाषण नहीं दे पाए। 4,000 आदमी, इन्होंने स्वयं कहा, विपक्षी ने कहा कि 40,000 50,000 आदमी योगी जी के सभा में थे, और राहुल और अखिलेश की सभा में
4 या 5 हजार वो लड़के जिनको 500-500 रुपए दे करके इन्होंने बुलाया था। और सुनिए, वो और लेबर चौराहे के सारे लेबर वहां पकड़ के ले गए थे ये लोग, और इसलिए ले गए थे ताकि वहां हंगामा क्रिएट कर सके और धूल उड़वा सके। इन्होंने ये किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्य का रूप देख करके इतना भयभीत है। आप देखिए, गांव में महिलाओं को घर मिला, भाजपा ने दिया, शौचालय दिया, भाजपा ने दिया, नल से जल दिया, भाजपा ने दिया उनके दरवाजे पर। वो गांव में कितनी दूर जाती थी लेके आने। उन्होंने उज्ज्वला गैस दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दिया। उन्होंने उनको ये बहुत सारी चीजें। ये किसान के विषय में क्या जाने, ये मोबाइल बेचते हैं। किसान के मसले में 4 गुना, किसान की आमदनी 2 गुना बढ़ गई। ये किसानों का कष्ट क्या जाने, मतलब ये तो सिर्फ मोबाइल में बिजी हैं, बेच रहे हैं। आप लोग आ गए और नहीं, सभी का ले ले रहे हैं। राशन की दुकान चलाने वाले वो हैं, ठग हैं, जो दुकान चलाने के नाम पे जो सरकार का अनाज आता था उसको ठग के रख लेते थे। ये क्या जाने। और किसान बोलते हैं किसान है, झूठ बोलने वाले कहाँ क्या बता लेंगे आप। बिल्कुल आप खतौनी मंगा के देख लीजिए, उनके पास खेत है, किसके पास खेत है, यही मंगा के देख लीजिए। खतौनी मंगा के देख। मुद्दे क्या रहने वाले? मुद्दे में तो कोई बात ही नहीं है। मुद्दे बेरोजगारी है, मुद्दे भ्रष्टाचार है, पेपर लीक है, मुद्दे बनारस का रेप कांड है। कहाँ नहीं है बताइए, कौन से मुद्दे नहीं? बिल्कुल एक करके। पेपर लीक की बात कर रहे हैं। पेपर लीक पहले भी होता था, लेकिन वो किसी को मालूम नहीं चलता था। सबकी नौकरी लग जाती थी पेपर लीक करा के। आज के डेट में कम से कम स्वच्छ सरकार है, पकड़ रही है, कार्रवाई कर रही है। ऐसा नहीं है। पहले यहाँ जो है एक लोकसभा आयोग के अध्यक्ष थे, वो क्या करते थे जग जाहिर है, कहने की बात नहीं है। बिल्कुल एक द्वारा पोषित केएल पटेल नाम का एक गैंग इसी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में था बड़े भाई, जो कि नौकरियों के लिए जात के हिसाब से रेट तय करता था, पैसा लेता था, और अध्यापक और तमाम भर्तियों में वो पेपर लीक कराते थे। उन पर समाजवादी पार्टी के नेताओं का वर्चस्व प्राप्त था। पेपर लीक होता था। आप क्या कहेंगे? क्या कुछ इस बार देख रहे हैं? इस बार चुनाव कहाँ जा रहा है, किन मुद्दों को जा रहा है? हालांकि भारतीय जनता पार्टी 2 बार से लगातार यहाँ पर है। 2014 और 2019 का जो चुनाव हुआ है, ये 2024 का चुनाव 2019 का भी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेगी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। और जनता वोटिंग कर रही है कानून व्यवस्था और देश के विकास मान सम्मान के लिए। ये पहली प्राथमिकता है। और रही बात बेरोजगारी की, जो रोजगार के लोग बात करते हैं, यदि पढ़े लिखे व्यक्ति हों, पढ़े लिखे हैं और एलिजिबल हैं, चाहे जिस कंडीशन के एलिजिबल हैं, तो सरकार ने सारी व्यवस्था बना रखी है। आप बैंक में जाइए, अपने बिजनेस व्यापार को स्टेबल करना चाहते हैं, आपको लोन मिलेगा। यदि आप और बड़े व्यापार करना चाहते हैं तब भी आपको लोन मिलेगा। आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए ना, सरकार की नीतियों के विषय में जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात, आप जानते हैं सर, चुनाव सदैव 3-4 मुद्दे पे हुआ करता था, नारा लगा करता था हम लोगों को बचपना में भी। सड़क, बिजली, पानी, ये बेसिक ज़रूरतें होती हैं। आज हम बड़े दावे के साथ और गर्व के साथ कहते हैं कि सरकार ने जो इन तीनों चीज़ों की व्यवस्था कर रखी है। पहले गांव में यदि 2 खंभा बिजली का आ जाता था तो पूरे गांव की राजनीति 2 खंभों में लग जाती थी कि ये खंभा गड़ेगा किसके यहाँ। सारे प्रभावी लोग उस खंभे को उठाने के लिए वर्चस्व का अपना वो बना लेते थे। आज चले जाइए, हर गांव में तार, बिजली, खंभा एडवांस पड़े हैं। सड़क हर गांव कोई ऐसा बचा नहीं, ढूंढ करके जहां सड़क नहीं बनी वहां सड़क बनाई जा रही है, और जहां सड़क कच्ची थी वहां उसको पक्की करने का काम किया गया है। बेसिक जरूरतें हो, महिलाओं के विषय में, सारे घर के विषय में जानकारी दे चुके हैं, चाहे नल हो, शौचालय हो, आवास हो। और रही बात कानून व्यवस्था, जो नंबर 1 पे है, जिसकी सबसे बड़ी जो सरकार ये बार वापस आ रही है, वो कानून व्यवस्था पे आ रही है। ये नंबर 1 पर है। सेकेंडरी डेवलपमेंट है।